जानवी बिना शादी किए ही एक बच्चे की मां बन जाती है। अब 6 साल बीत जाते हैं। जानवी एक अच्छी मां बनती है। जानवी बच्चे को कभी भी एक पिता की कमी महसूस होने नहीं दिया। ज्ञान हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि उनके मां के जिंदगी से सारे परेशानियां दूर कर दे। इधर अरबपति आर्यमन बुंदेला अपने ही कंपनी में एक साधारण आदमी बनकर जा रहे होते हैं। आर्यमन आज पहली बार बस में चढ़ने वाला होता है, लेकिन ज्यादा भीड़ होने की वजह से उनका पहला बस छूट जाते हैं। अब आर्यमन अगले बस का इंतजार करता है। थोड़े ही समय बाद और एक बस आता है। आर्यमन बस में चढ़ता है। इत्तेफाक से जानवी और ज्ञान भी उसी बस में चढ़ते हैं। अनजाने में आर्यमान महिला सीट में बैठ जाता है। जानवी आर्यमन को महिलाओं के सीट में बैठा देख उन्हें सबक सिखाने की सोचती है। तभी ड्राइवर बस में ब्रेक मारता है। जानवी फिसलकर आर्यमन के बाहों में आकर गिरते हैं। तभी ऊपर में रखे फूल उनके ऊपर गिरता है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि परमात्मा भी चाहते हैं कि वह दोनों एक हो जाए। दोनों के आंख मिलते हैं। तभी जानवी का स्टॉप आ जाती है और वह बस से नीचे उतर जाते हैं। यहाँ आर्यमन एक साधारण आदमी की तरह अपने ही कंपनी में जॉब इंटरव्यू देने आते हैं। आर्यमन जैसे ही गेट खोलता है तभी वह HR की कुर्सी में बस वाली लड़की को देख बुंदेलवाल एम्पायर के इकलौते बारिश होने के बावजूद भी आर्यमन अपने ही कंपनी में जॉब मांगने आता है। आर्यमन जैसे ही इंटरव्यू देने दरवाजे के अंदर आते हैं तभी इंटरव्यूअर की कुर्सी में बैठी लड़की को देखकर वह अचंभित हो उठता है। दरअसल किस्मत ने उनको पहले ही एक साथ मिला दिया था। जानवी आर्यमन की हकीकत से अनजान होती है। जानवी मुस्कुराते हुए कहती है, हमें तो उम्मीद ही नहीं थी कि हमारा मुलाकात दोबारा होगा। आर्यमन इंटरव्यू देने कुर्सी में बैठते हैं। जानवी आर्यमन से कहते हैं, तो तुम मेकअप आर्टिस्ट हो, अगर तुम्हें अभी मेरा मेकअप करना हो तो कर पाओगे। आर्यमन जानवी को समझाने की कोशिश करते हैं कि मैं मेकअप आर्टिस्ट के जॉब इंटरव्यू देने नहीं आए हैं, लेकिन जानवी उसकी एक बात नहीं सुनती है और कहती है कि तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है। सिर्फ 5 मिनट में तुम्हें मेरा मेकअप करना होगा। जानवी अपना आंख बंद कर लेती है। आर्यमन के दिल की धड़कन तेज हो जाता है और जैसे तैसे मेकअप करने लगते हैं। तभी असली मेकअप आर्टिस्ट आता है और अजीब सी हरकत करते हुए कहते हैं, मेरा तो काम है मेक ओवर करना, इसने तो तुम्हारा गेम ओवर कर दिया। अब जानवी अपना चेहरा शीशे में देखती है। आर्यमन जानवी से कहते हैं, जब से आए हैं बदतमीजी कर रहे हो। मैं तो ट्रेनी के इंटरव्यू देने आया था, पर तुम तो आते ही मुझसे मेकअप कराने लगे। जानवी आर्यमन की हकीकत से अनजान होती है और आर्यमन को एक साधारण इंसान समझकर नौकरी से निकाल देती है। कुछ ही महीने पहले आर्यमन ऑस्ट्रेलिया से अपना पढ़ाई पूरा करके घर लौटता है। विदेश में रहने के बावजूद आर्यमन का परिवार ही उनकी दुनिया है। उज्ज्वला और आर्यमन सौतेले भाई बहन हैं, लेकिन दोनों के बीच का प्रेम वसंत और बयार जैसी सुगंधित है। इधर ज्ञान के पिता सुपर हीरो बनकर उनके साथ खेलता ज्ञान अपने पिता से बहुत प्यार करता है, लेकिन तभी ज्ञान का आंख खुल जाता है। यह तो एक सपना था। हकीकत में ज्ञान को हमेशा अपने पिता की कमी खलता। उनकी माँ ही उनका दुनिया है। ज्ञान के पिता नहीं होने के बावजूद जानवी ज्ञान की परवरिश में कोई कमी नहीं रखती। हालांकि जानवी की निजी जिंदगी में हमेशा कुछ न कुछ समस्या लगी रहती है। यहाँ उज्ज्वला आर्यमन से कहती है, ऑस्ट्रेलिया में रहकर तुम्हारा क्या हाल हो गया है। अब तुम्हें चाहिए एक सुंदर सी बीबी जो तुम्हारा हमेशा ख्याल रखेगी। आर्यमन अपने बहन से कहती है कि मैं जब 8 साल का था तभी पापा ने मुझे ऑस्ट्रेलिया भेज दिया था। इतने सालों से विदेश में रहने के बाद मुझे सिंपल लड़की तो पसंद आएगी नहीं, लड़की ऐसी होनी चाहिए जो दिखने में सुंदर हो और लड़की पर किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। पूरी रात वीडियो कॉल में बात करने के कारण सुमन सुबह नहीं जाग पाती है, जिस कारण उसकी क्लास भी मिस हो जाती है। सुमन को अपने ही क्लास के एक लड़के से प्यार हो गया था। जवानी के उमंग में बहकर सुमन उस लड़का से चोरी छुपे शादी कर लेती है। सुमन बादल से मिलने के लिए घर में मंदिर जाने की बहाना बनाती है। घर से निकलने से पहले सुमन बादल को फोन करके मिलने के स्थान पर पहुंचने कहती है, इसलिए बादल भी बिना खाना खाए ही सुमन से मिलने निकल पड़ता है। इधर सुमन के चाचा भी वही रास्ते से अपने ऑफिस जाने वाला था, इसलिए बड़े ठाकुर सुमन को अपने चाचा के साथ ही मंदिर जाने कहती है। चाचा सुमन और उसकी सहेली को मंदिर के सामने उतार के वहाँ से चले जाता है, जिससे सुमन सुकून के सांस लेती है। इधर बादल भी अपने दोस्तों के साथ मंदिर पहुँच जाता है। बादल को अपनी आंखों के सामने देखकर सुमन की धड़कन बेकाबू हो जाती है और उसके दिल में मोहब्बत का सैलाब उमड़ पड़ती है। लेकिन उसी वक्त जिमली छोटे ठाकुर को मंदिर की ओर आते देखती है। ठाकुर खानदान का खौफ सब जानते हैं। अगर उसने सुमन को किसी लड़के के साथ देख लिया तो वह उन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जिमली सुमन को ढूंढने लगती है, लेकिन उन्हें सुमन कहीं दिखाई नहीं देती है। इधर उनके चाचा भी मंदिर के अंदर चले आता है।